हेलो दोस्तों, रीजनिंग के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एनालॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। एनालॉजी का पहला वीडियो हमने लिया था, आज इसका हम दूसरा वीडियोज़ लेने वाले हैं। एनालॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियोस में देखे थे और आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मिसिंग नंबर पर हमने 2 वीडियो लिए हैं, उनको आप ज़रूर देखें। लिंक मैं उनका डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और राइट आंसर दीजिए। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 7 उसका संबंध जो 11 से दिखाया गया है, उसी प्रकार 31 का संबंध अगली संख्या से क्या होगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये वीडियो सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो आपको ये पता होगा 7 जो है एक अभाज्य संख्या, क्या है सर, अभाज्य संख्या है, और इसका जो संबंध दिखाया गया है वो 11 से दिखाया गया है। तो आप अगर इसमें +4 ऐड करना चाहते तो आप फिर 31 में 4 ऐड करेंगे तो आपको 35 ऑप्शन में कहीं पर दिख नहीं रहा होगा। तो आपको +4 वाला तो ऑप्शन हट गया, क्योंकि इतना सरल आपका एग्जामिनर नहीं देगा। तो समझिएगा, उसने क्या किया है, उसने अगली अभाज्य संख्या ले ली, मतलब 7 से अगली 11 भी क्या ले ली है, अभाज्य संख्या ही ले ली है। तो अगर आप 31 को क्या देखेंगे, 31 के अभाज्य संख्या है, तो कहेंगे हाँ सर ये भी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो उसी प्रकार 31 की अगली अभाज्य संख्या आपसे क्या होगी, तो कहेंगे 37 होगी। इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन का आपको सरल लग रहा होगा जब मैंने बताया है, लेकिन इससे पहले अगर आपको ये प्रश्न आता तो शायद ये कॉन्सेप्ट आप ना समझते। लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं और एनालॉजी हल करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर समझना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलिए, एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूँ। ये प्रश्न का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए, राइट आंसर दीजिए। कह रहा 8 का संबंध जो 28 से बताया गया है, उसी प्रकार से 27 का संबंध क्या होगा। तो देखो, आपको इतना जरूर दिख रहा होगा कि 8 और 27 जो है किसी ना किसी संख्या की क्यूब है, और ऑप्शन है आपको 8, 28, 64 और 65 दिया गया है। क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो देखिए, मैं अगर 8 की बात करूं तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये कितना है, ये 2 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। इसी प्रकार अगर 28 को हम देखना चाहें तो इसके अगर हम देखें कि सर 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है और +1 है। ठीक है, 3 का क्यूब +1 है, नहीं है, बताओ क्या है सर, 3 का क्यूब है +1 है 28। ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो, 3 का क्यूब और +1 है। इसी प्रकार से अगर मैं 27 को देखूं सर काहे का क्यूब बन रहा है, तो आप साफ साफ कहेंगे 27 जो है सर 3 का क्यूब है। फिर अगली संख्या में अगर 4 का मैं क्यूब करूं तो 4 का क्यूब कितना, 64 होगा, नहीं होगा, बोलो 4 का क्यूब करूं कितना होगा, 64 होगा। 4 का क्यूब कितना होगा, आप कहेंगे सर 4 का क्यूब 64 होगा। ठीक है, और प्लस का अगर 1 इसमें मैं ऐड कर दूं 65 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको कहां पर दिख रहा हो, राइट आंसर डी में दिख रहा होगा। समझ में आपको आया, नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ, यहां पर तक नहीं हुआ, बोलो यहां पर क्लियर हुआ नहीं। 65 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ये लीजिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, एनालॉजी के जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं 3-4 वीडियोज में समाप्त कर दूंगा। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन एनालॉजी के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। मिसिंग नंबर के 2 वीडियोस लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लिए हैं, उन्हें आप जरूर देखें। लगभग 10 से 11 कॉन्सेप्ट बताए हैं इन्हीं 3-3, 4-4 सवालों में। राइट आंसर क्या होगा, देखिए अगर मैं 4 को देखूं, समझिए मैं लिख रहा हूं 4, 6, 8। अगली संख्या में आपको क्या दिखा गया, 2, 4, 7। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं तो क्या हो रहा है, तो कहेंगे सर -2 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, कहेंगे सर -2 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 6 से 4 पर जाऊं तो आपसे पूछूं क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर -2 हो रहा है। इसी प्रकार मैं 8 से अगर 7 पर जाऊं, पूछूं क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, समझे, क्लियर है। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं 3 में क्या करूं, 3 में -2 करता हूं तो आप कहेंगे 1 आता है। अगर 1 आया फिर क्या, ये तो ऑप्शन दोनों हट गए, 1 आता है माइनस का। अगर -2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, माइनस का, चलिए मैं फिर से लिखता हूँ, -2 करेंगे। अगर मैं 7 में -2 कर रहा हूँ तो कहेंगे आप 5 आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 150 नहीं हो जाएगा। बोलो 150 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको समझ रहे हैं, 150 इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार मैक्स एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी क्वेश्चन और भी दिखा रहा हूं आपको, ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, अगला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे प्रश्न एसएससी 10 बार पूछा है ये प्रश्न, और ऐसे प्रश्न नहीं, ये प्रश्न खासकर सीधा यही प्रश्न एसएससी ने एक बार नहीं लगभग 10 बार पूछा गया है। कहा गया बताइए, आम जिस प्रकार फल है तो आलू क्या है। ये प्रश्न एनालॉजी का
फेवरेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूपी पुलिस में, बिहार पुलिस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी राज्य से संबंधित, एसएससी, रेलवे या एसएससी जीडी में अभी हाल ही में 2021 के एग्जाम में लगभग 2 से 3 शिफ्टों में ऐसा प्रश्न आया। तो आपको हमेशा याद रखना, अगर जिस प्रकार आम एक फल है तो आलू क्या है, तना है। ठीक है, आलू तना है। बहुत से लिखे हुए इसमें अगर सब्जी दिया होता, सब्जी ऑप्शन में दिया होता तो 10 लोग सब्जी लगाते, लेकिन सब्जी नहीं, तना लगाना है आपको। आलू तना लगाना है, याद रखेंगे, तना। आलू क्या है, तना है। आम फल है, आलू तना है। ठीक है, याद रखेंगे। छपने वाला प्रश्न है सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए एक और प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं, ये लीजिए, आज का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। ऐसे प्रश्न जब आपको समझ में आएगा कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। एनालॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अब देखिए, अगर मैं आपको 7 और 77 दिखा रहा हूं तो आप क्या, पहले एग्जाम में आपके दिमाग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई करने का जरूर आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पर किसी भी संख्या में 11 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपका बन नहीं पा रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब एक बार और कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हाँ, अगर 11 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो आप 7 और 4 में देखेंगे कि हाँ, 7 और 4 की मल्टीप्लाई करवा के देखें तो यहाँ पर अगर 3 में प्लस 4 आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे 3 में 4 ऐड करेंगे 7 होगा। 7 की 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी आपका नहीं आएगा। आप किसी भी एग्जाम, मतलब किसी भी ऑप्शन में आप चेक करके देख लीजिए। ठीक है, तो कैसे होगा समझिए। मल्टीप्लाई उसने 7 की 11 से ही करवाई है, क्योंकि 77 और आ ही नहीं सकता। मल्टीप्लाई उसने 7 की किससे करवाई है, 11 से करवाई और 77 लाया है। ठीक है, 77 एग्जामिनर लाया है। लेकिन अब आप एग्जामिनर की बुद्धि देखिए, उसका तरीका देखिए, उसके समझने का कॉन्सेप्ट देखिए। उसने क्या किया सर, एक अभाज्य संख्या को ले लिया। अभाज्य संख्या पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभाज्य संख्या को ले लिया और 7 से मल्टीप्लाई किसकी करवाई, 11 की, जो कि क्या है, ये एक अभाज्य संख्या। अगली क्या है, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, ये क्या है, ये अभाज्य संख्या अगली। ठीक है, अब अगली अभाज्य संख्या। तो 6 और 8 तो आप ऐसे ही काट दें, क्योंकि ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो अब आपका ऑप्शन में 3 और 81 बचा, 11 43 बचा। ठीक है, अगर आप 3 को ले रहे हैं और 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या आप ढूंढें तो क्या मिलेगी, आप कहेंगे अगली अभाज्य संख्या जो आपको मिलेगी, तो दोस्तों 3 के बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या आप कहेंगे सर 5 मिलेगी। अगर 5 की आप 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 5 3 15, बिल्कुल गलत है, आपको ऑप्शन नहीं देगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 11 होगा। लेकिन आप लोग शंका में है तो जरूर चेक कीजिए। 11 अपने मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, अगली अभाज्य संख्या। तो कहेंगे अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, कहेंगे 13 होगी। 13 से जब 11 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 143 आपको फटाक से मिल जाएगा। बोलो, मतलब इन कॉन्सेप्ट को आपको समझना दोस्त बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये मतलब अभाज्य संख्याओं पर मैंने 2 आज प्रश्न इसीलिए लिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये मान लीजिए एग्जामिनर का फेवरेट हो गया। ठीक है, तो आज इतने ही प्रश्न थे, 5 कॉन्सेप्ट आपको बताए। धीरे धीरे हम लोग अच्छे वीडियोस लाएंगे, अच्छे प्रश्नों की और बढ़ेंगे। मिसिंग नंबर एनालॉजी के 2 वीडियो मैं आपको लिंक जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, उन्हें आप ज़रूर देखिए। 10-10 मिनट के वीडियो हैं, लेकिन बहुत से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। अगले वीडियो का इंतजार ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।